नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, इस बार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की नई जो किस्म है उसको ईजाद कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे अधिक भारत के अंदर गन्ने की खेती होती है। यही वजह है कि इंडिया सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन या निर्यात करने वाला देश है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब सहित कई राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं। इससे उनकी अच्छी कमाई भी होती है। खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हजारों किसानों की इनकम का मुख्य स्रोत गन्ने की खेती है। ये किसान सिर्फ गन्ने की खेती करते हैं। यदि उनकी फसल अच्छी होती है तो बम्पर मुनाफा भी उन्हें मिलता है। कई बार गन्ने की पैदावार अच्छे बीज नहीं होने के चलते प्रभावित हो जाती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस समस्या का जो हल है वो ढूंढ लिया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की नई किस्म को विकसित कर लिया है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलेगी। इन किस्मों की जो खासियत है वे काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। इनके ऊपर गर्मी का और ज़्यादा बारिश का भी कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही ये फसलें ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं। कालेख 11-2006 जो किस्म है काफ़ी अच्छी किस्म गन्ने की मानी जाती है। इस किस्म के गन्ने की लंबाई थोड़ी कम होती है, लेकिन मोटाई काफ़ी अधिक होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का मौसम इनके लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यह देखने में काफ़ी पीले रंग के होते हैं। कालेख 11,206 किस्म की खेती करने पर आपको प्रति हेक्टेयर करीबन 92 टन की जो पैदावार है वो मिलती है। खास बात यह है कि लाल सड़न जैसे रोगों से भी ये बच जाता है। किसान साथियों, ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में कीटनाशक का जो छिड़काव है सही तौर से किया जा सकता है। ऐसे में किसानों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और उनकी खेती पर भी काफ़ी खर्च कम होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन से होने वाले उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि ड्रोन का इस्तेमाल केवल गेहूं, कपास और मक्के के अलावा इस प्रकार की 10 फसलों में ही किया जा सकता है। किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO को किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए ड्रोन की जो खरीद है उस पर 75% की जो सब्सिडी है वो सरकार देने जा रही है। ड्रोन की खरीद अगर एकल किसान करता है, सिर्फ एक किसान ही उसकी खरीद करता है, तो उसको 40% की जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार देने का काम कर रही है। अगर आपके पास भी FPO है, आप भी एक सामान्य किसान हैं, तो आप इस सब्सिडी का फायदा उठा के अपनी खेती को तकनीकी से लैस कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार जो कृषि यंत्र है उनके ऊपर 30 से 50% जो सब्सिडी है वो देने का काम करती है। पहले ई कृषि यंत्र अनुदान योजना कुछ समय पहले चलाई गई थी। पहले पोर्टल बंद कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब दोबारा से इस पोर्टल को खोलने का काम किया है। कई किसान साथी इससे वंचित रह गए थे, इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, लेकिन वो इच्छुक थे। इच्छुक किसानों की ओर देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उस पोर्टल को दोबारा से खोल दिया है। किसान साथियों, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप भी नई नई मशीनों को खरीद सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकते हैं। वर्तमान में खेती तकनीकी आधारित तो हो गई है, लेकिन किसान साथियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन सब मशीनों को खरीद पाए। सरकारें समय समय पर आगे आती हैं और किसान साथियों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। किसान साथियों, अगर आप भी MP के किसान हैं, MP के स्थायी निवासी हैं, तो आप भी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस सब्सिडी को प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी खबरें जानने के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी पूरी जानकारी, आवेदन से लाभ प्राप्ति तक की पूरी जानकारी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। F2DF मोबाइल आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जल्द जाके F2DF मोबाइल आपको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी। आपसे मिलते हैं जल्दी दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।